बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 130 पर गिरिजा कुमार माथुर लिखित होंगे कामयाब इस कविता का अध्ययन किया। अब हम इसके शब्दार्थ रूपी अर्थ का अध्ययन करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। शब्दार्थ: कामयाब यानी सफलता हासिल करना, डाल यानी हाथ में हाथ पकड़कर चलना, विश्वास यानी भरोसा। यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द थे: शांति यानी चारों ओर, कामयाबी यानी सफलता हासिल करना, विश्वास यानी भरोसा। एक प्रकार का डर मन में नहीं होना चाहिए तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। यही बात अपनी कविता के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी ने कही है। काव्यबोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक: कौन कह रहा है हम होंगे कामयाब? कवि गिरिजा कुमार माथुर और उनके साथ लोग कह रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। ख, कवि को किस बात का पूरा विश्वास है? कवि को इस बात का पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मन में यदि हमारे विश्वास है तो हम जरूर कामयाब होंगे। ग, चारों ओर से कवि का क्या तात्पर्य है? चारों ओर से कवि का तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे पर यदि हम भरोसा रखते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, मिलकर काम करते हैं तो चारों ओर से कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं चारों ओर से, कवि का तात्पर्य है होगी शांति चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ग, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे चारों ओर शांति हो जाएंगे? हम मेहनत, सफल, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे की मदद, सहायता करेंगे, इससे शांति बनी रहेंगी और हाथों में हाथ डालकर हम चलेंगे, इससे हम कामयाब होंगे और कामयाब होते हैं तो चारों ओर शांति बनेगी। लिखित प्रश्न: क, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कर रहा है? कवि चारों ओर शांति रखकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ख, भय समाप्त होने का क्या कारण है? यदि हम हाथों में हाथ डालकर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं तो जीवन में चलते हुए हमारा भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। ग, ऐसा विश्वास क्यों जताया गया है कि हम जरूर कामयाब होंगे? ऐसा विश्वास जताया गया है कि हम जरूर कामयाब होंगे क्योंकि यदि हम साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं, इसलिए ऐसा विश्वास जताया है कि हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। ग, कवि का एक दिन कहने से क्या तात्पर्य है? कवि का एक दिन कहने से यह तात्पर्य कि एक प्रकार का विश्वास, भरोसा एक दूसरे के साथ चलकर जो मिलता है और ये मिलने के बाद ही हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। यही बात गिरिजा कुमार माथुर जी अपने कविता के माध्यम से कहते हैं। सोचे और लिखे। हम क्या करेंगे कि कामयाब हो जाएंगे? सोचकर लिखे। हम मेहनत, सफलता हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ख, इस गीत को पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस गीत को पढ़कर हमें मिलजुल कर रहने की, चारों ओर शांति स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है और एक दूसरे पर भरोसा रखने की प्रेरणा मिलती है। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न: अनेकार्थक शब्दों के वाक्य बनाए। डाल यानी शाखा, डालना यानी देना। जैसे पेड़ की शाखा कितनी लंबी दिखाई दे रही है। डाल यानी माँ ने मुझे चावल के ऊपर डाल दी। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य: मेरा निशाना सटीक लगा। लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यह था कि हम कामयाब होंगे। स्वर, आवाज: मेरा आवाज बहुत बड़ा है। आ आदि वर्ण, आवाज, आवाज के माध्यम से अधिक आ अधिक, इन वर्णों की ओर हम देखते हैं तो उच्चारण की हमें जानकारी मिलती है।
हार, पराजय, माला, गले में कितना मूल्य हार है। पराजय, मैं पराजय नहीं स्वीकार कर सकता। इस तरह से हर एक शब्द के जो दो अर्थ होते हैं उसमें का जो भिन्न शब्द लिखने का या फिर भिन्न शब्द लिखकर वाक्य लिखने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही इन शब्दों को लेकर हम कर सकते हैं। जैसे हार यानी पराजय, मैं पराजित नहीं होना चाहता। हार यानी मेरे गले में कितना अमूल्य कीमती हार है। प्रश्न क्रमांक 2, इनके विलोम शब्द लिखे। विश्वास, अविश्वास, दिन रात, ज्ञान अज्ञान। भय, डर, भय, खुशी, आनंद, शांति, अशांति, पूरा, अधूरा, सफल, असफल, आज, कल। इस तरह से हम अच्छी तरह से होंगे कामयाब इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और हाँ, आप भी इसके प्रश्नोत्तर लिखकर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। और हाँ, हिंदी की पढ़ाई होने के बाद हम मराठी की ओर बढ़ने वाले हैं। आप लोग सभी ध्यान रखिए क्योंकि ईओआई की एग्ज़ाम आप नज़दीक आ गई है। उसके पहले यूनिट टेस्ट 6 होगी। सभी को ये सूचना है। धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं हम।